सर, इस समय आपकी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो कांग्रेस में थोड़ा परिवर्तन आएगा और गांधी परिवार की भूमिका इसमें क्या रहने वाली है, रिमोट कंट्रोल वाली या इस समय कांग्रेस में इस समय सत्ता के दो केंद्र हो जाएंगे, एक गांधी परिवार और एक अध्यक्ष। ये दोनों आपस में कैसे बनेगा सामंजस्य? कोई अगर अपनी बात कहनी है किसी को तो अध्यक्ष के पास जाएगा या गांधी परिवार के पास जाएगा? मैं आप लोगों के वहां जो यूथ कांग्रेस यूथ में चुनाव होते हैं, उन चुनाव में जो ये अभी से यूथ के अंदर जो ये जो कंपटीशन में व्यवस्था आ रही है वो तोड़ रही है कांग्रेस को, ये लगता है आपको? सर कुछ ऐसा क्या है कि जो भारत की आम जनमानस है वो क्लिक नहीं कर पा रहा है, वो अभी भी मोदी की लहर में ही भ्रमित है? ये आम जनमानस सब क्लिक कर रहा है, मीडिया नहीं क्लिक कर पा रहा है। मैं आपके शब्दों को जो है थोड़ा डिफाइन कर दूं, मीडिया क्लिक नहीं कर पा रहा है क्योंकि मीडिया को मोदी मीनिया हो गया है। तो मीडिया पर कड़ा प्रहार करते हुए पूर्व कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष उत्तराखंड रणजीत सिंह रावत जी, उनका मैंने इंटरव्यू लिया है, सुनिएगा जरूर। इस समय दक्षिण भारत में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। यहाँ भी रामनगर उत्तराखंड में भी रणजीत सिंह रावत जी भारत जोड़ो यात्रा का संचालन करते हैं और जबरदस्त करते हैं। इसी कारण मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, सुनिए इस इंटरव्यू को अंत तक। हाय, मेरे रवि के बिंदास बोलना आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है आप रणजीत सिंह रावत जी। सर, हमारे चैनल में आपका पूरा स्वागत है। जी नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले आपसे कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मिशन है, आपने इस उत्तराखंड में रामनगर में जिस तरह से आप इसमें एक्टिव है इस उम्र में भी, उसके मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। लेकिन आपको लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से कोई फायदा होने वाला है? निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा, जैसे कि उसके नाम से ही विदित है, भारत को जोड़ने की बात उस यात्रा में की जा रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी 3700 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा पे हैं और लगभग 1200 किलोमीटर पदयात्रा वो कर चुके हैं। उसमें करीब करीब 250 किलोमीटर चलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। 6 दिन केरल में और 5 दिन जो है कर्नाटक में, अभी तेलंगाना में फिर जा रहा हूं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग रामनगर में भी हमने 22 छोटी छोटी पदयात्राएं प्रस्तावित की है, जिनमें हम 5 यात्रा कर चुके हैं। 5वीं हमने कल शामी की थी। आज जिस तरह से देश में भाईचारा खत्म हो गया है, जो जिम्मेदार लोग हैं संविधान की शपथ लेके सरकार चला रहे हैं, जिन्होंने शपथ उठाई है संविधान की कि हम समानता का व्यवहार करेंगे, बिना भेदभाव के मनसा वाचा कर्मणा से सबको एक समान देखेंगे, वो आज स्वयं जो है किस तरह के कृत्य कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। आज समाज में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे किस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जाता है। कभी एनआरसी की बात की जाती है तो कभी जो है अभी जो बिल्किस बानो का मामला आया है, एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसके बलात्कारियों को सरकार 15 अगस्त पर जो हमारी आजादी का दिन है उस दिन उनको जो है छोड़ रही है और महिमा मंडित कर रही है, उनका स्वागत कर रही है। क्या किसी भी सभ्य समाज में बलात्कारियों का स्वागत होना चाहिए? और उनका, जिनको कोर्ट ने सजा दे दी, आरोपी नहीं है वो, कोर्ट ने सजा दे दी, दोषी पाया और सजा दे दी, और सरकार उनकी सजा माफ करके उनका स्वागत करा रही है, तो ये किसी भी सभ्य समाज में जो है स्वीकार्य नहीं है। आज जिस तरह से वैमनस्यता बढ़ गई है, हमारा सामाजिक सौहार्द जो था वो खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। कितनी हास्यास्पद बात है, एक स्टेट के चुनाव को लटकाया जा रहा है, उसकी डेट घोषित नहीं की जा रही है। जो दूसरे स्टेट की डेट घोषित होगी उसकी डेट सिर्फ इसलिए नहीं घोषित की जा रही कि प्रधानमंत्री 75,000 नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री का काम यह है नियुक्ति पत्र बांटने का, जो काम एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का है, एक साधारण फर्स्ट क्लास 1 या क्लास 2 ऑफिसर का है, उसे आप उस काम को कर रहे हो, नीति बना नहीं रहे हो। 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देने की बात करके सत्ता में आने वाले लोगों ने करीब 40 करोड़ रोजगार देश से खत्म कर दिए। आज सरकार के ही आंकड़े कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। यानी 2014 में जो संख्या करीब 25
करोड़ की रह गई थी वो आज 80 करोड़ में पहुंच गई है, गरीबी की रेखा के नीचे। ये सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा क्या है कि जो भारत की आम जनमानस है वो क्लिक नहीं कर पा रहा है, वो अभी भी मोदी की लहर में ही भ्रमित है? ये आम जनमानस सब क्लिक कर रहा है, मीडिया नहीं क्लिक कर पा रहा है। मैं आपके शब्दों को जो है थोड़ा डिफाइन कर दूं, मीडिया क्लिक नहीं कर पा रहा है क्योंकि मीडिया को मोदी मीनिया हो गया है। देश का अरबों खरबों रुपया मीडिया को बांटा जा रहा है। आज आप मीडिया की बहस देख लो तो उसमें बेरोजगारी का मुद्दा गायब है, उसमें जो है महंगाई का मुद्दा गायब है, उसमें आर्थिकी का मुद्दा गायब है। आज हम भुखमरी की जो इंडेक्स है उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका जहां कह रहे हैं कि तबाही हो रही है, श्रीलंका से भी पीछे हम उसमें। हमारे यहाँ इतनी भुखमरी बढ़ गई है और इससे बड़ा प्रमाण क्या होता है कि सरकार कह रही है हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। फ्री में राशन वही ले रहा होगा जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जिसके पास खाने के लिए नहीं है। राहुल जी की बात बड़ी क्लिक करती है वास्तव में। उन्होंने बहुत बेहतरीन बात बोली, उन्होंने कहा आम जनमानस में तो क्लिक हो रहा है पर मीडिया में क्लिक नहीं हो पा रहा है क्योंकि मीडिया में चर्चा हो ही नहीं रही है। तो अगर उसमें चर्चा हो तो चीज सामने निकल गई। वास्तव में तो ये जो आपने बोला है मैं वास्तव प्रभावित हुआ आपसे इस मसले पर। अब सर मुझे चीज जाननी है, ये जो मीडिया का कुछ एक तरफा हो रहा है आपके अनुसार उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई तो ऐसा मीडिया निकल के आया जो उनकी कमियों को परेशानियों को है ना, जो मीडिया थे जो उनके कमियों को सामने ला रहे थे उनको एक एक करके चैनलों से निकाला गया। विशाल शर्मा हो या पूर्ण प्रसून वाजपेयी हो या अब जो है रवीश कुमार हो, कल को तुम भी दिखाओगे, तुम भी बाहर होगे, तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा, तुम्हारे पास ऐसा तो कुछ है नहीं कि तुम्हारे घर सीबीआई या ईडी आ जाए और एक मुकदमा तुम्हारे खिलाफ थाने में लिखा जाएगा या थानेदार आके कहेगा रोज हाजिरी तो डंडा बजाएगा। तो ये लोकतंत्र है ही नहीं, ये डेमोक्रेसी की तरफ देश को ले गए हैं। और इसीलिए हमारे नेता राहुल जी ने पदयात्रा निकाली है भारत जोड़ो। जिस तरह से वो गरीब को, विकलांग को, मजदूर को, किसान को उनके खेतों में जाकर के, उनके कार्यस्थलों पे जाकर के और भारत यात्रा के मार्ग में गले लगा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उससे जो है एक सामाजिक सौहार्द दोबारा बन रहा है और लोगों में उम्मीद जग रही है। आज जाइए यात्रा के रूटों में, आज मोदी की सभा में 500-500 हजार रुपया दे के भी कुर्सियां खाली रह जा रही हैं और लेकिन राहुल गांधी के पीछे 5-5, 6-6 किलोमीटर का मतलब किसी दिन तो लाख लोगों से भी ज्यादा आ जा रहे हैं। 30-40 हजार तो हमेशा है। अभी वो साउथ में है, अभी जब वो नॉर्थ में आएंगे तभी इस बात में चर्चा चलेगी। ये देखिए ये एक पहले कहा जा रहा था वो केरल में है, कर्नाटक बीजेपी शासित राज्य है, जब कर्नाटक आएंगे तो तब पता चलेगा। लेकिन केरल से कर्नाटक में और भविष्यगत हुआ। अब कर्नाटक से कहा गया आंध्रा जाएंगे तो वहां पता चलेगा। आंध्रा में और रिकॉर्ड टूट गए जिस दिन वो बेल्लारी क्रॉस करके आंध्रा में पहुंचे। अब वो इस समय तेलंगाना में चल रहे हैं, वहां अभूतपूर्व भीड़ है। अभी उसके बाद जो है 7 नवंबर से महाराष्ट्र में आ जाएंगे जहां खुद शरद पवार, बाला साहेब ठाकरे और अन्य लोग कह रहे हैं कि हम भी यात्रा में शामिल होंगे। तो ये यात्रा नहीं, एक आंदोलन है। और आजादी के बाद जब महात्मा गांधी जी के पीछे जो सपूर्त भीड़ रहती थी वो चीज आज देखने को दोबारा से मिल रही है। प्रतिदिन राहुल गांधी जी कितना चल रहे हैं इस समय? राहुल गांधी जी प्रतिदिन जो यात्री, दो चीजें हैं, ये उसको समझने की जरूरत है। जो तो यात्री हैं, यात्रा चल रही है, यात्रा चल रही है प्रतिदिन 24 से 27 किलोमीटर, करीब एवरेज 25 किलोमीटर। लेकिन राहुल गांधी चल रहे हैं उससे भी ज्यादा। राहुल गांधी यात्रा समाप्त होने के बाद यात्री जो है विश्राम करते हैं। राहुल गांधी खेतों में जाके किसानों से मिलते हैं, कार्यस्थलों पर जाके मजदूरों से मिलते हैं। पैदल चल रहे हैं? बिल्कुल पैदल चलते हैं। सुबह 6:30 बजे यात्रा शुरू होती है, 10:30-11 बजे तक करीब 14-15 किलोमीटर यात्रा हर रोज चलती है। मैं स्वयं एक दिन 17 किलोमीटर का जैसा पैच हो उस हिसाब से चलती है। और फिर ब्रेक होता है। पहले 5 बजे बाद यात्रा शुरू हो रही थी, अब दिन छोटे होंगे तो आज जो मेरे पास कार्यक्रम आया है, क्योंकि मुझे तेलंगाना जाना है तो मैंने कार्यक्रम मंगाया था, तो उसमें अब 4 बजे शाम को यात्रा फिर चलेगी। तो 2-2.5 घंटे की यात्रा शाम को चलती है जो 11 से 12 किलोमीटर होती है। 14 से 15 किलोमीटर सुबह, 11 से 12 किलोमीटर शाम को, तो करीब 25 से 27 किलोमीटर। सारे पदयात्री रोज पैदल चलते हैं
और राहुल जी उसके अलावा जो एक्टिविटी करते हैं वो अलग है। और अब एक सवाल और लूंगा मैं आपसे सर, इस समय आपकी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो कांग्रेस में थोड़ा परिवर्तन आएगा और गांधी परिवार की भूमिका इसमें क्या रहने वाली है, रिमोट कंट्रोल वाली या देखिए गांधी परिवार एक आकर्षण का केंद्र है कांग्रेस का। हर कांग्रेसी गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस के साथ बधा हुआ है और गांधी परिवार यानी संरक्षक कांग्रेस के। और जहां तक बात की आपने खड़गे जी की, खड़गे जी जैसा बीजेपी में आप देख रहे हो कहीं चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से पर्चे भरवा करके वोट डलवा करके पोलिंग हुआ है और पोलिंग के बाद भी दोनों प्रत्याशियों में जो सौहार्द है वो देखने तारीफ के काबिल है सर। और खड़गे जी पहले अध्यक्ष नहीं है जो गांधी परिवार से बाहर बने हैं। गांधी परिवार के तो बहुत कम अध्यक्ष हुए कांग्रेस में, ज्यादातर अध्यक्ष तो गांधी परिवार से बाहर के हुए हैं। और गांधी परिवार के रहते हुए भी मैं स्वयं 96 में जो चुनाव हुआ था सीताराम केसरी उसमें जो है अध्यक्ष बने थे, अभी जो है खड़गे जी बन गए हैं। कांग्रेस की स्थापना ही जो है ये हमने की थी, कोई गांधी परिवार ने थोड़ी स्थापना की थी। तो ये इस समय लगता है कांग्रेस में इस समय सत्ता के दो केंद्र हो जाएंगे, एक गांधी परिवार और एक अध्यक्ष, ये दोनों आपस में कैसे बनेगा सामंजस्य? कोई अगर अपनी बात कहनी है किसी को तो अध्यक्ष के पास जाएगा या गांधी परिवार के पास जाएगा? मैं आपके भ्रम को दूर कर दूं, आप कांग्रेस शब्द का पहले इंसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी में मतलब समझ लीजिए। कांग्रेस का अर्थ ही है महासम्मेलन, जहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा लोग भागीदारी करते हैं, उसको कहते हैं महासम्मेलन। और उसे कहते हैं, उस शब्द का अर्थ है कांग्रेस। तो ये कांग्रेस है, यहाँ विभिन्नता में एकता है। और जो आपको पावर केंद्र दिख रहे हैं तो हमारे रथी और महारथी हैं, वो विपक्ष के लिए बहुत सारे अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करेंगे, लेकिन कांग्रेस एक। सर अंतिम सवाल, आपने ये कहा कि बीजेपी में चुनाव नहीं हो रहे, हमारा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सर आप लोगों के वहां जो यूथ कांग्रेस यूथ में चुनाव होते हैं, उन चुनाव में जो ये अभी से यूथ के अंदर जो ये जो कंपटीशन में व्यवस्था आ रही है वो तोड़ रही है कांग्रेस को, ये लगता है आपको सर? देखिए ना, आप पहले अपने विजन को क्लियर करिए। आप चुनाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? एक तरफ आप कहते हैं चुनाव नहीं होता, दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस में चुनाव हो रहे तो कह रहे हैं उनमें क्या व्यवस्था हो रही, कहीं लट चले, गोली चली, अपने अपने मेंबर बना रहे हैं लोग। मुझे ऐसा लगा था खाली इस पर आपको होना चाहिए। लोकतंत्र है, मेंबरशिप चल रही है और मेंबर बन के लोग वोट कर रहे हैं उनके सामने। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि 10 कैंडिडेट हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं, करीब 24-25 कैंडिडेट जनरल सेक्रेटरी के लिए लड़ रहे हैं, हर जिले में 2 से अधिक कैंडिडेट जो है जिलाध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं, हर विधानसभा में 2 से अधिक कैंडिडेट जो है विधानसभा के लिए लड़ रहे हैं। ये तो लोकतंत्र का मूल है चुनाव। हम अपने ये जब संविधान बना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में जो संविधान समिति थी, उसने जब संविधान बनाया तो व्यवस्था की गई कि अब जो है राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। अब जनता के वोट से पैदा हो रहा है तो वहां भी आपको दिक्कत हो रही है कि फेमिनिस्टता हो रही है। मुझे तो अभी तक उत्तराखंड में 1 महीना हमारी ड्राइव चली है, पिछले 21 तारीख से 21 तारीख तक कहीं कोई एक घटना भी सुनने में नहीं आई, ना आप लोगों ने दिखाई कि कहीं कुछ हुआ हो। सर मैंने इसलिए पूछा कि कई चीजें मुझे मिली इस तरह दिख रही हो, फिलहाल इस पे कभी लंबी चर्चा रिपोर्ट मुझे बनानी है। आपसे अपने बात की बहुत आपको धन्यवाद कि आपने समय दिया। अंतिम सवाल के साथ अपना इंटरव्यू खत्म करूंगा सर कि भारत जोड़ो यात्रा इस समय उत्तराखंड में उसका समय कब है आने वाला और कितना सहयोग मिलने वाला है कांग्रेस को? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा मैं आपको बता दूं इस समय 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जा रही है। भारत बहुत बड़ा देश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो रूट है उसमें उत्तर प्रदेश का भी बहुत छोटा हिस्सा आ रहा है। अलवर से आगरा होते हुए जो अभी तक प्रस्तावित रूट है आपके बुलंदशहर से दिल्ली को जाएगी, तो अभी तक का जो रूट है उसके अनुसार उसमें बदलाव भी हो सकता है। हम जो है बुलंदशहर से दिल्ली के बीच में पूरे प्रदेश वाले एक जगह या 2 जगह इकट्ठे होकर यात्रा में सहभागिता करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। लेकिन ये यात्रा आखिरी यात्रा नहीं है। मुझे जो लगता है, जो मैंने महसूस किया यात्रा में, एक यात्री की तरह 2 बार भागीदारी करके
कि एक और यात्राएं अभी होंगी, उनमें और राज्यों को भी जोड़ा जाएगा। बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। फिलहाल ये चर्चा का विषय है भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस से संबंधित कुछ सवाल, क्योंकि इस समय अपने इस उम्र में भी बिल्कुल युवा की तरह काम कर रहे हैं उत्तराखंड रामनगर के क्षेत्र में। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। फिलहाल उनके अंदाज को देखने के लिए शुक्रिया।